हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी 2023 के जो फिजिकल हैं 23 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और दोस्तों 8 नवंबर तक आपके फिजिकल चलने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप पहले फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद आपका अगला इवेंट आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के टाइम पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। तो ऐसे में आपने मेहनत करके रिटन एग्जाम पास किया है, फिर आप जाके फिजिकल पास करेंगे और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो एक छोटा सा कागज आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवा सकता है। तो आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एसएससी जीडी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से चाहिए और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, बेल आइकन प्रेस लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो आपके पीएसटी पीटी है एसएससी जीडी के लिए ये 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और ये आपके 8 नवंबर तक चलने वाले हैं और ऑफिशियल लेटर दोस्तों आपको इसी वीक में मिल जाएगा। तो ये आपकी रियल डेट है, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों 105 सेंटर हैं जहां पे आपका फिजिकल लिया जाएगा, मैनुअली सड़क पर आपको दौड़ाया जाएगा, जिसमें 59 आपके जो सेंटर हैं वो स्पेशली मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बनाए गए हैं और जो बाकी के सेंटर हैं वो आपके भैया बनाए गए हैं जिन पे पीएसटी पीईटी आपका लिया जाएगा। पहले 7 दिन सभी सेंटरों पे दोस्तों 100 बच्चे बुलाए जाएंगे पर डे के हिसाब से और आफ्टर 7 डे दोस्तों ये हो जाएगा 130 से 140 बच्चे पर डे बुलाए जाएंगे। अब जिन बच्चों का पहले 7 दिन मेडिकल फिजिकल हो जाएगा उनको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, तो फिर आपका एक साइकिल बढ़ जाएगा। जो बच्चा फिजिकल देगा 7 दिन बाद उसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो आइए मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों क्रूशियल डेट क्या है, तो क्रूशियल डेट देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये जो आपका फॉर्म आया है दोस्तों नवंबर 2023 में आया था और इसकी जो लास्ट डेट है रिसिप्ट की फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31/12/2023, ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक चीज लिखी हुई है, देखिए यहां पे जरा, यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज तो ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने एससी एसटी ओबीसी से फॉर्म अप्लाई कर रखा है जी। ओबीसी एससी एसटी में आपको पता है कि 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब आप फिजिकल आपने पास किया, आप गया मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो पूछेंगे आपसे कि भैया आपके पास क्या ओबीसी सर्टिफिकेट है, आपने कहा जी नहीं है, नहीं बनवा पाए, तो चेक करेंगे कि क्या आपकी उम्र जनरल के अकॉर्डिंग है। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा है जिसकी उम्र 22 साल है, ठीक है, और उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उसने फॉर्म ओबीसी से अप्लाई कर रखा है और उसकी उम्र 22 साल है, तो उसको चेक करेंगे कि हाँ ये जनरल में आ जाएगा। हाँ जी, जनरल में एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल है तो उसको जनरल में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा मान लीजिए जिसकी उम्र 24-25 साल है और वो ओबीसी से बिलोंग करता है लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको बताया कि ऐसा बच्चा जनरल में नहीं जा पाएगा क्योंकि एज क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 से 23 साल होना चाहिए जनरल में जाने के लिए। तो अगर आपकी उम्र 24-25-26 साल है या 27 साल है एससी में और आपने अगर कैटेगरी में फॉर्म भर रखा है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भर्ती प्रक्रिया से रद्द कर दिया जाएगा, आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो एससी एसटी ओबीसी है ये लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। जो क्रूशियल डेट है वो फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों, यानी 31/12/2023 से पहले का बना होना चाहिए। देखो लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, जो फॉर्म की लास्ट डेट है वही आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी फॉर्म सर्टिफिकेट की दोस्तों, ठीक है। यहां पे देख सकते हो लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो बच्चा एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करता है और माइग्रेशन अदर स्टेट से, इनके पास भी संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों ये लाइन स्पेशली मेंशन की हुई है, कह रहा है कि क्रूशियल डेट क्या है, एससी एसटी ओबीसी अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। और जो आपका ईडब्ल्यूएस है दोस्तों वो होना चाहिए 2023-24 का। अभी चला हुआ दोस्तों 2024 का सितंबर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि ईडब्ल्यूएस उन्होंने नया बनवा लिया होगा तो पुराना भी आपको लेके जाना है, पुराना चल जाएगा।
है ना। ये उनके ऊपर डिपेंड, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ओबीसी नहीं होगा, डोमिसाइल बाद में बनवा रहे वैसे, ठीक है, या कोई चेंज उन्होंने किया होगा, नया डोमिसाइल बनवा रहे होंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि नया डोमिसाइल या नई सर्टिफिकेट चलेगी कि नहीं चलेगी लेटेस्ट, ये उन अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है, चल भी जाए नहीं भी चल जाए, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने चाहिए। जो एससी एसटी ओबीसी है ये लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, और दोस्तों यहां पे ये होना चाहिए सेंटर का। जब शुरुआत में हम एससी एसटी ओबीसी बनवाते हैं फॉर्मली, तो वो बनता है आपके स्टेट का, लेकिन आपको चाहिए सेंटर का, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा यहां पे दोस्तों स्पेशली मेंशन किया है डोमिसाइल के बारे में, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जैसे मान लीजिए हरियाणा यूपी राजस्थान के हैं, उनको लगता है कि गुजरात की कट ऑफ कम जाती है, या महाराष्ट्र की कट ऑफ कम जाती है, आसाम की कट ऑफ कम जाती है, तो आपको अपने निवास स्थान के लिए जो आपका एड्रेस है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, उसकी डोमिसाइल देनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है और आपने अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो भैया आपको दिक्कत हो सकती है, ये स्पेशली मेंशन किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि हाउएवर द सब्जेक्ट, ये देखा है भैया, वेरिफिकेशन आपका लिया जाएगा, तभी आपको यहां पे आगे डोमिसाइल होना चाहिए परमानेंट रेजिडेंस का, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एससी एसटी ओबीसी है वो सेंटर की होनी चाहिए, फोरम की लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। बाद की बनी होगी वो चलेगी कि नहीं चलेगी वो डिपेंड करेगा वहां पे, लेकिन आपको पहले की बनी होनी चाहिए, आपने बढ़वा ली होगी फॉर्म भरने से पहले, ये मैं उम्मीद करता हूं। नहीं तो होगा क्या कि नहीं चलेगी तो दिल में धक धक रहेगी कि पूरी मेहनत करके आपने रिटन एग्जाम पास किया, कट ऑफ वैसे ही ज्यादा है, ठीक है। फिर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल पास करेंगे, फिर मेडिकल के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट्स भैया पूरे हैं क्या, आपने कहा जी एक सर्टिफिकेट नहीं है, आपको घर भेज दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो आपकी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए किसी का 10वीं का पेपर हो चुका हो और रिजल्ट ना आया हो, तो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2024 से पहले की बनी होनी चाहिए, जो मार्कशीट है। इसी प्रकार किसी बच्चे ने अगर एनसीसी के लिए यहाँ पे क्लेम किया है, तो ये भी आपका 1 जनवरी 2024 से पहले का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप एनसीसी कर रहे हो और आपने यहाँ पे क्लेम कर दिया, फिर एनसीसी नहीं होगी तो फिर वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल के टाइम पे कोई ज्यादा आपको चीजें लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल पे तो एडमिट कार्ड और फोटो और एक आईडी लेके जानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल के टाइम पे लेके जाने हैं। तो आपको होता है कि इस बार मेडिकल भी साथ ही होंगे, साथ ही बैक टू बैक होंगे, ठीक है, 7 दिन के अंतराल पे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। विशेषकर वो बच्चे जिनका स्कोर जो है कट ऑफ से कम मार्जिन पे है और उनकी उम्र जो है जनरल से ज्यादा है, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी अगर उम्र मान लीजिए 20-21 साल, तो आप जनरल में जा सकते हो, एक चांस बन सकता है। लेकिन आपकी उम्र भी ज्यादा है, सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो फिर तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की दिक्कत का सामना ना हो, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपने पहले ही तैयार कर लीजिए। और अगर आपने किसी उस दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रखा है तो डोमिसाइल होना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, वो फोटो वगैरह वो सारी चीजें एजुकेशन फोटोकॉपी तो वो करवा के लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो इंपोर्टेंट है वो अपने तैयार करवा लीजिए। अगर आपका डोमिसाइल बहुत ज्यादा पुराना है, 4-5 साल पुराना है, तो नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया भी लेके जाइए, पुराना भी लेके जाइए, ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा मंजिल बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपके मन में भी ये मलाल है कि एसएससी जीडी 2023 में 26,146 वैकेंसियां थी, बाद में बढ़ के 46,000 हो गई, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में अगर कोई कमी रही आपको लग रहा है, इससे पहले 2022 की भर्ती पूरी हो चुकी है 25,000 पदों पे, ये तीसरी बैक टू बैक वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आप कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, तो हम आपके साथ तैयार हैं आपकी उन कमियों को दूर करने के लिए। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, मात्र 499 रुपए में लाइव क्लास मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 25 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और बढ़िया फैकल्टी के साथ हम उतर रहे हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और जब आप लॉगिन करेंगे तो सामने ही पेड कोर्स मिलेगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मंजिल बैच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।